मईशत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पहले मरहले में 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म कर रहे हैं। दीगर IPPs के मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली कीमतों में कमी लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, हमने बतौर टीम चैलेंजेस का सामना किया, अवाम को बिजली की कीमतों पर रिलीफ दिया। माजी में संग दिल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, किसी सियासी पॉइंट नहीं चाहता। नवाज शरीफ ने कहा था कि बिजली सस्ती करें क्योंकि यह आम आदमी का मसला है। बिजली चोरी को भी रोकना होगा। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। गुज़िश्ता 7 माह में जो मुश्किलात पेश आई, इनका बेहतर अंदाज में मुकाबला किया। कोशिश है पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करें। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली में ज़ाती तौर पर बेपनाह कोशिशें की। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल। दोनों ममालिक का सरमायाकारी समेत बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का आज़म। इस्लामाबाद में पाक सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद। फोरम से खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। पाकिस्तान जल्द दोबारा दुनिया की 24वीं मईशत बनकर उभरेगा। इक्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, माशी इस्लाहात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और इस वक्त हम माशी महाज पर बेहतरीन पोजीशन में आ गए हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम की राह हमवार होने लगी। सऊदी अरब से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकोर्ड पर जल्द पेशरफ्त होगी। महंगाई की शरह भी सिंगल डिजिट में आ चुकी है। तवक्को है शरह सूद में मजीद कमी होगी। शरह सूद में कमी से माशी सरगर्मियां बहाल होंगी। वफाकी वजीर जाम कमाल का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब की विजन 2030 के तहत तरक्की काबिल सिताइश है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत से मौके हैं। SIFC सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में सयाहत के मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकता है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मईशत में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में पेट्रोलियम के खाम माल के बेशुमार वसाइल भी मौजूद हैं। दोनों ममालिक को आपस में बिजनेस मॉडल्स मुतारिफ कराने की जरूरत है। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर, हम दोस्त नहीं एक खानदान है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत, हमारी मईशत और मुआशी अक़दार एक साथ जुड़ी हैं। पाकिस्तान और सऊदिया को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं, हम एक हैं। मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के खित्तों में तरक्की के वसी इम्कानात हैं। इलाक़ाई खुशहाली के लिए हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ है। तिजारत बढ़ाने के लिए जोग्राफियाई कुर्बत का फ़ायदा उठाना चाहिए। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। पाक सऊदिया तिजारती हजम में इजाफा बढ़ती इक्तिसादी शराकतदारी का मुंह बोलता सबूत है। सदर मुमलिकत से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ़द की मुलाकात में दो तरफा तिजारत, मईशत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत का मईशत, ज़राअत, कानकुनी और शुबा IT में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। सदर का कहना है कि दोनों ममालिक को खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। ताल्लुकात को तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। आर्मी चीफ से सऊदी वजीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने वफ़द को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और अज़्म की मजीद यकीन दहानी कराई और दोनों ममालिक को हासिल होने वाले उम्मीद अफजा नताइज के बारे में उम्मीद जाहिर की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए गहरी इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के 30 मुआहदों का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वफ़द के एजाज़ में अशाइया देंगे। सऊदी वफ़द में तवानाई, माइनिंग, मिनरल्स, एग्रीकल्चरल बिजनेस, सयाहत, इंडस्ट्री, अफरादी कुव्वत और मुख्तलिफ शोबों के हुकाम और कंपनियां शामिल। वफ़द की पाकिस्तानी कंपनियों से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल। सऊदी वफ़द के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। SCO समिट, दफ्तर खारजा की गैर मुल्की सफारतकारों को नकलो हरकत महदूद रखने की हिदायत।
गैर मुल्की सफारतकारों को लिखे गए खत में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इजलास के मुअज़्ज़िज़ीन और मंदूबीन के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम उठाए हैं। गैर मुल्की सफारतकार अपनी सरगर्मियों को रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक महदूद रखें। गैर मुल्की सफारती मिशन ट्रैफिक पुलिस के जारी ट्रैफिक प्लान को फॉलो करें। जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म। पुलिस ने ताजरों, होटल और रेस्टोरेंट मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंतजामात का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद शहर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने डी चौक, शाहराह दस्तूर, मरी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का तफसीली मुआयना किया। बर्फ पिघल गई, सूबे और विफाक में पहला राबता। वज़ीर आला अली अमीन की सरबराही में ग्रैंड जरगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की शिरकत। गवर्नर ने जरगे से खिताब में कहा, हमारे सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं, मगर सूबे का अमन, आवाम की खुशहाली हमारी तरजीहात हैं। मुज़ाकरात की तमाम मसाइल का हल है। इस खत्ते में अफगानिस्तान का मसला हमारे सामने है, जहां आलमी बिरादरी मुज़ाकरात से मसले के हल पर मुत्तफिक हुई। जो लोग इस मुल्क के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं, उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। इससे कबल गवर्नर हाउस पेशावर में अहम इजलास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सूबे में अमन व अमान से मुतल्लिक़ खसूसी कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। खसूसी कमेटी की सरबराही वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर करेंगे। कमेटी सूबे और अवाम के हुकूक के लिए वफाक से बात करेगी। सदर मुमलिकत 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्कमानिस्तान रवाना होंगे। आसिफ अली सरदारी बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत भी करेंगे। फोरम का उन्वान ज़मानों और तहजीबों के दरमियान ताल्लुकात, अमन व तरक्की की बुनियाद है। बैनुल अक़वामी फोरम अशकाबाद में 10 और 11 अक्टूबर को तुर्कमानिस्तान के दानिश्वर, शायर और फलसफी फरागी की 300वीं सालगिरह पर मुनक़िद किया जा रहा है। सदर मुमलिकत बैनुल अक़वामी फोरम में खित्ते के लिए अमन, इत्तेहाद और तरक्की की इक़दार की अहमियत को उजागर करेंगे। फोरम में शिरकत के दौरान सदर पाकिस्तान की तुर्कमानिस्तान की आला क़यादत समेत साइड लाइन्स मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। हुकूमत की तमाम कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान में इस साल गुर्बत की शरह बढ़कर 40.5% तक जाने का इंकशाफ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तफाक़ राय। IMF प्रोग्राम पर अमल जरूरी करार। 2023 में गुर्बत की शरह 40.2% थी। पाकिस्तान में सालाना 16 लाख नए नौजवानों के लिए रोजगार के मौके नाकाफी करार। बढ़ती गुर्बत की वजह सुस्त मुआशी तरक्की, बुलंद महंगाई और उजरत में कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल माली खसारा कम होकर 7.3% की सतह पर आ जाएगा। पाकिस्तान में कर्जों की शरह इस साल 72.4% से 73.8% तक जाने का तखमीना है। माली तौर पर गैर मुस्तहकम तवानाई का शोबा मईशत के लिए खतरा करार दिया गया। पाकिस्तान को अगले 2 साल तक सालाना $22 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान ईस्टर पेरिस रोइस का पाकिस्तान में जिंदगी के मयार को बेहतर करने और इक्तिसादी इस्तेहकाम पर मुकालमा। कहा, पाकिस्तान में माशी हालात में इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशें काबिल सताइश हैं। माइक्रो और मैक्रो इक्तिसादी इस्तेहकाम का तवाज़ुन बरकरार रखना एक चैलेंज है। हालिया इक्तिसादी इस्तेहकाम की पाकिस्तान में बड़ी अहमियत है, इसे कम ना समझा जाए। 2023 में ज़खायर में बेहतरी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी रेट में कमी का मुस्बत असर हुआ। हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम मंजूर करा लेगी। 63A के फैसले के बाद हुकूमत को नंबर्स की फिक्र नहीं। मेरा या मौलाना का इंतजार क्यों करे, हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हाउस इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। कहा, हमारे लिए टाइम लाइन का मसला नहीं, हुकूमत जल्द घबरा जाती है। सियासत में जो डर गया वो मर गया, हमें कोई फ़र्क नहीं चीफ जस्टिस कौन होगा, लेकिन किसी भी चीफ जस्टिस का तर्ज अमल इफ्तिखार चौधरी जैसा नहीं होना चाहिए। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे। हुकूमत फौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तरमीम ले आई, जिस पर पीपल्स पार्टी और JUI ने तरमीम से इनकार कर दिया। आईनी तरमीम के मुसवदों पर मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के छुट्टी के दिन ऑर्डर का चीफ जस्टिस को भी इल्म नहीं था। हम आईनी इस्लाहात चाहते हैं, सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। मौलाना की मर्जी के बगैर आईनी तरमीम लाना मुश्किल। बिलावल ने अपनी नौकरी के लिए सारे उसूल ज़िबाह कर दिए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल के पास नंबर्स पूरे होते तो तरमीम ले आते। अयाज सादिक ने जो खत लिखा है, अटॉर्नी जनरल पहले ही ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सीटें किसी और को नहीं दी जा सकती। ज्यादातर जज सिर्फ तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। आइन में कहा है कि तरमीम का मुसवदा पब्लिक किया जाए।
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का इस्तफसार। पेशावर हाई कोर्ट ने मुजवजा आईनी तरमीम का मुसवदा पब्लिक करने के लिए दायर दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी करते हुए 15 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने करार दिया कि इसी नोयत के और केसेस भी हैं, इसके साथ इनको भी सुनेंगे। हो सकता है इन केसेस के लिए हम लार्जर बेंच भी तश्कील दे दें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना देते हुए पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक को बहाल कर दिया। अली मदद जतक की अपील समात के लिए मंजूर, फरीकैन को नोटिस जारी। समात 21 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने KPK हाउस को डीसील करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में KP हाउस को सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। CDA हुकाम ने अदालत को बताया कि नोटिस देने के बाद KPK हाउस को सील किया गया। हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक दुरुस्ती कर लेते। आज एक पार्टी की हुकूमत है, कल दूसरी जमात की हुकूमत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे यकीन है आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। PTI की इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समात मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जुम्मा के रोज एडवोकेट हामिद खान की लाहौर में फैमिली मसरूफियात हैं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पेश नहीं हो सकते। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस की कल समात मुलतवी की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनवरी से लापता 4 भाइयों की बाजियाबी के केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी अदालत में पेश। SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी ने बताया कि हमने दरख्वास्त गुजार वकला से बात की है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, हमने हर चीज़ सबूत इस्लामाबाद पुलिस को दिया। अदालत ने SSP पुलिस इस्लामाबाद को केस का तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने की हिदायत कर दी। आइंदा समात पर पुलिस से रिपोर्ट तलब। वजारत दिफा की रिपोर्ट भी अगली समात से पहले जमा कराने की हिदायत। अदालत ने केस की समात अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी पार्को 38 रोज के लिए बंद। पार्को रिफाइनरी 10 अक्टूबर से 18 नवंबर तक बंद रहेगी। पार्को ऑयल रिफाइनरी की योमिया रिफाइनिंग कैपेसिटी 1,20,000 बैरल है। रिफाइनरी मुल्की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है। दीगर रिफाइनरीज को कैपेसिटी बढ़ाने की हिदायत। बच्चों के खर्चे के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मुकर्रर करदा सालाना खर्चे में 10% इजाफा शामिल करने का हुक्म। अदालत ने बच्चों के खर्चे को सालाना 10% के हिसाब से बढ़ाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तहरीरी फैसला जारी। फैसले की कॉपी पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस, फैमिली जजेस और सेक्रेटरी कानून पंजाब को भिजवाने की हिदायत। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त पर समाअत की। फैसले में कहा, आइन के आर्टिकल 4 के तहत जीने के हक का तहफ़्फ़ुज़ महफूज है। पसमानदा तबकात के बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ आइनी जिम्मेदारी है। बच्चों की कफालत जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। बच्चों की देखभाल हासिल करना कानूनी हक है। आइन के आर्टिकल 14 के तहत देखभाल का हकदार को हक विफाक के वकार के साथ मिलना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की बरतरफी का मामला। अदालत उज़्मा आज़ाद कश्मीर में अपील समात के लिए मुकर्रर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फरीकैन को नोटिस जारी। तनवीर इलियास ने अदलिया मुखालिफ तकारीर की थी। अपील पर समात 11 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। और T20 वर्ल्ड कप में शरीक कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना के वालिद इंतकाल कर गए। वुमेन्स क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने वालिद के इंतकाल पर फातिमा सना से दुख और अफसोस का इजहार किया।